हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। लैब असिस्टेंट 2022 की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें रोज़ाना एक एक वीडियोज आपको प्रोवाइड होते हैं और बहुत ही शानदार अलग अलग टॉपिक के मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो राजस्थान जीके आप पढ़ रहे होंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है पीटीटी 2022 के लिए या इसके अलावा अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के मेले और त्यौहार। तो राजस्थान के मेले और त्यौहार से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला ही क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी बच्चे कॉमेंट करके बताएंगे कि भैया गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। क्या होगा आंसर? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। क्या होगा दोस्तों आंसर? गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, बताइए गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान और एमपी यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कंवारी बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा गणगौर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो शुक्ल पक्ष है, अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है जिसे हम तीज कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसे हम तीज कहते हैं के दिन ये जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो होली के दूसरे दिन से, होलिका दहन के दूसरे दिन से ये त्यौहार स्टार्ट होता है और 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है ना, गणगौर का जो त्यौहार है 18 दिन तक चलता है। इसमें कंवारी जो बालिकाएं होती हैं वो जो है शिव और पार्वती भगवान जो है शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। राम स्नेही संप्रदाय का शाहपुरा में फूल ढोल का मेला कब बढ़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम स्नेही संप्रदाय का शाहपुरा में फूल ढोल, ये हर सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? रंग पंचमी, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है रंग पंचमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है? भाद्रपद, ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़। क्या होगा दोस्तों आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी, श्रावण। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रावण। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की तीज होती है। 2 प्रकार की तीज होती हैं, एक बड़ी तीज होती है और एक छोटी तीज होती है। अगर हम बड़ी तीज की बात करें इसको कजली तीज कहते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं? इसको कजरी तीज कहते हैं। और जो छोटी तीज है इसको हम कहते हैं हरियाली तीज। क्या कहते हैं? हरियाली तीज। तो ये तो बात रही तीज की, यहाँ पर बात हो रही है हरियाली अमावस्या की, तो ये श्रावण महीने में आती है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? ये बात आपको याद रखनी है। सवाल नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तीज कजरी तीज, छोटी तीज आपकी हरियाली। तो छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो भैया छोटी तीज जो तीज है वो मनाई जाएगी वो आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हरियाली अमावस्या है वो मनाई जाती है श्रावण महीने में, सावन महीने में। वही तीज जो है वो भी छोटी तीज जो है हरियाली तीज को कहते हैं और ये भी श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सवाल छपेगा, बस आंसर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, देखो भाई सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, बस मेहनत करते रहो, अंत तक जो है क्लास को लेना है। और जल्दी से यार लाइक करो, लाइक में कंजूसी नहीं। मैं आपके लिए हमेशा न्यूज़ प्रोवाइड करवाता हूँ, अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ, आपको जो है मोटिवेशन देता हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ जो एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अब मैंने जो सोचा है कि भाई आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ, हज़ारों बच्चे वहाँ से मुझसे पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ यूट्यूब के बच्चे भी सीख के कुछ समझें। ठीक है ना, तो पुष्कर मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी। ठीक है ना, ऊँटों की दौड़,
पशु मेला, हस्तशिल्प, ये सभी प्रकार के यहाँ पर जो है आकर्षण है। पुष्कर मेले का आयोजन जो है अजमेर के अंदर होता है, ठीक है ना। पुष्कर जो है सबसे प्राचीन झील और सबसे प्राचीन पानी का जो है एक तरह से झील है और सबसे पवित्र झील माना जाता है। यहाँ पर एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का मेला। अब सीताबाड़ी का मेला 12 में है। यहाँ पर पूछा कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये अच्छा सवाल है कि सीताबाड़ी का जो मेला है वो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति, गमेती जनजाति। क्या होगा दोस्तों आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। याद रखना, छपेगा पेपर में और बहुत सारे पेपर में छप रखा है कि सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? सहरिया जनजाति के द्वारा 12 में लगता है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है राजस्थान के अंदर। गणेश चतुर्थी जो है धूमधाम से मनाई जाती है। राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में अलग अलग भगवान गणेश के मंदिर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम त्रिनेत्र गणपति की बात करें, गणेश की बात करें, तो रणथंभौर में बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अलावा जयपुर के अंदर गढ़ गणेश है। तो गणेश मंदिर मनाई जाती है, चतुर्थी मनाई जाती है। सेवन का जो आंसर है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हिजरी संवत का पहला महीना क्या होता है? रबी अल अव्वल, रवि उल सानी या रमजान या मुहर्रम। क्या होगा आंसर? तो हिजरी संवत का जो पहला महीना है वो होता है दोस्तों यहाँ पर मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी। तो दहड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? ठीक है ना। थदड़ी जो त्यौहार है, थदड़ी त्यौहार, ये किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? ठीक है ना। तो मुस्लिम, सिख, सिंधी, जैन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का सिंधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्विनी पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। यार लाइक जल्दी से 50 प्लस हो जाने चाहिए। और भैया यहाँ पर जो आपके आंसर है सभी के आंसर आने चाहिए। लगभग सभी विद्यार्थी बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। कोलायत में कपिल मुनि का जो मेला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट, वेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ 100% पेपर में छपेगा। जी हाँ, 100% पेपर में छपेगा और इसका आंसर आपको करना है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। तो जब मेहनत करने की ठान ली है तो बस सफलता प्राप्त निश्चित आपको मिलेगी। तो वेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ जो है कौन से महीने में या कौन सी जो है हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ पर आयोजित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को होता है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वेणेश्वर मेले की बात करें, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वेणेश्वर एक संगम है जो यहाँ पर आपका जो है सोम और माही नदी, सोम व माही नदी का संगम है जिसे हम वेणेश्वर कहते हैं, ठीक है ना। भील जनजाति, जो भील जनजाति है, भील जनजाति राजस्थान एमपी और गुजरात, राजस्थान एमपी और गुजरात के जो भील जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है मंदिरों की पूजा की जाती है, वेणेश्वर मंदिरों की। नेक्स्ट, सिख धर्मावलंबियों की बात करें तो महत्वपूर्ण त्यौहार लोहड़ी किस माह में मनाया जाता है? तो लोहड़ी का तो आप जानते ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री स्पेशल क्लास के बारे में। अनअकैडमी पर रेगुलर मेरी फ्री स्पेशल क्लास हो रही हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, ठीक है ना। आज 9:30 बजे मैं आपको जो है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सामान्य विज्ञान। स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सामान्य विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तैयार हो जाइए लैब असिस्टेंट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, आप लोग तैयार हो जाइए। लगभग 100 क्वेश्चन वहाँ पर मैं करवाता हूँ रोजाना आपको। बहुत ही शानदार पोलिंग होती है, सभी फीचर का आप लाभ उठा सकते हैं। फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री है और ठीक है ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी। तो आप लोग जरूर आएँ, अनलॉक कोड लगाएं GENUINE10। अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, मेरा नाम सर्च करें एसएससी कैटेगरी में जाके अरविंद कुंडारा, मुझे फॉलो कर लें। और आज शाम को 9:30 बजे क्लास है, क्लास में आ जाए। क्लास का लिंक कॉमेंट में पिन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग क्लास में आ सकते हैं। अनलॉक कोड का ध्यान रखना क्योंकि जो फ्री क्लास है वो इसी कोड से अनलॉक होगी, GENUINE10 जेन्यून 10। इसको आप लगाएं, क्लास में आ जाएं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई
कोई भी बच्चा 8वीं से 12वीं में CBSE बोर्ड में है, इसके अलावा कोई बच्चा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बच्चा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इन तीनों कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है मात्र 45 दिन के अंदर, मात्र 45 दिन के अंदर 299 रुपये का सब्सक्रिप्शन, 45 दिन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपये में मिलेगा। उसके लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें Genuine10, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीर्ण माता का मेला किस जिले में भरता है? तो भैया जीर्ण माता, तो कुछ फेमस यहाँ पर राजस्थान की माताओं का मंदिर है, जैसे हम बात करें सांबर की शाकांबरी, ठीक है, करौली की कैला देवी, ठीक है ना, जयपुर की आपकी सिल्ला देवी, ठीक है ना, आमेर की क्या हो गई, सिल्ला देवी हो गई है, सांबर की शाकांबरी हो गई है, चाकसू की शीतला माता हो गई है, ठीक है ना। तो जीर्ण माता सीकर यहाँ पर राइट आंसर होगा, जीर्ण माता सीकर। तो जीर्ण माता का मेला जिस जिले में बढ़ता है वो है सीकर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मेला मेवाड़ अंचल का नहीं है? वेणेश्वर, केसरिया नाथ जी, एक लिंग जी, चार भुजा जी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है वेणेश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बादशाह की सवारी एवं मेला है, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? पीसांगन, भिनाय, व्यावर या मसूदा। तो क्या होगा आंसर? 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्यावर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यावर, ठीक है ना। तो बादशाह की सवारी और मेला ब्यावर। करणी माता दोस्तों, करणी माता देशनोक की करणी माता, देशनोक की करणी माता, और आपको पता ही है देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है, ठीक है ना, चूहों की देवी कहा जाता है। जो यहाँ पर सफ़ेद चूहे मिलते हैं उनको काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। बीकानेर राइट आंसर है। सील की डूंगरी शीतला माता का मेला, सील की डूंगरी शीतला माता का मेला अजमेर, जयपुर, कोटा, पाली। 17 का राइट आंसर है जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर, ठीक है ना। तो भाई शीतला माता, सील की डूंगरी, ठीक है। शीतला माता जो है चाकसू के अंदर, चाकसू के अंदर इनकी मूर्ति है, ठीक है ना। नेक्स्ट, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, और खाटू श्याम जी का जो लक्की मेला है वो फाल्गुन, चैत्र, सावन या भाद्रपद। तो राइट आंसर है फाल्गुन के अंदर जो है ये मेला लगता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य में तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाल ही में पूछा गया सवाल है, वीडियो के अंदर भी, पटवार के अंदर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमड़िया नामक आभूषण गले, हाथ, कमर, सिर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गले में पहना जाता है। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में आ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेंदड़ नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? घूमर, वालर, गैर, नेजा। 21 का राइट आंसर है गैर नृत्य दोस्तों, याद रखना। घूघरे मेले का आयोजन, घूघरे मेले का जो आयोजन है, घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? चैत्र, कार्तिक, फाल्गुन या पोष। 22 का आंसर पोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा पुष्कर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। सास बहू का मंदिर स्थित है, सास बहू का मंदिर स्थित है अर्थूना में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में। राइट आंसर 24 का नागदा, ऑप्शन बी, नागदा। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो भीलों का कुंभ कहलाता है दोस्तों। 25 का आंसर वेणेश्वर सिंह मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार, हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार दशहरा, भैया दूज, राखी, गणगौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन ए, दशहरा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान राज्य में ज्योतिर्लिंग गुमेश्वर या गुमदेश्वर का मेला लगता है रेवासा, सिवाड़, डिग्गी, धूलेव। राइट आंसर 27 का होगा सिवाड़। क्या होगा? सिवाड़। राजस्थान राज्य में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर जो है कहाँ पर है? रामदेवरा, गोगामेडी, कोलायत, तिलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा 28 का तिलवाड़ा मंदिर। क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा मंदिर, ठीक है ना। भीलों में विवाह के समय, भीलों में विवाह के समय लड़के के पक्ष की ओर से लड़की को दी जाने वाली रकम जो है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर थापा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल, तो करौली की कैला देवी का जो मेला है वो करौली में आयोजित होता है। कैला देवी का जो मेला है वो करौली में आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो लांगुरिया गीत है, कैला देवी करौली का जो मेला है वो मतलब कैला देवी का जो मंदिर है करौली में स्थित है और वहाँ पर मेला भी लगता है। साथ ही जो है यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल
31 का आप लोग आंसर बताइए। राजस्थान राज्य में मारवाड़ी क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार। तो भैया ये बड़ा ही फेमस है, राजस्थान के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है। कलेक्टर स्तर पर छुट्टियां भी आती हैं जिले में, ठीक है ना। तो गुड़ला बसंत महोत्सव, गोगा नवमी या अनंत चतुर्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन है गुड़ला त्यौहार। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? अच्छा सवाल है। देखो, जो आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। तो बताइए, राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? सेशन में लाइक बहुत कम है, शेयर बहुत कम है। यार मैं बोल नहीं रहा तो इसका मतलब आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे। प्लीज़ दोस्तों, यार आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड हो, ऐसे मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँ, तो भैया शेयर करो, लाइक करो, जल्दी से 100+ लाइक पहुँचाइए और 32 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर गोगा मेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेडी में। नौहर तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो राइट आंसर है भैया गोगा जी का मेला जो है नौहर तहसील में लगता है। नेक्स्ट, राजस्थान में ओशिया के अवशेष पाए जाते हैं। ओशिया के अवशेष राजस्थान में सवाल पूछा गया है। राजस्थान राज्य में ओशिया में अवशेष पाए जाते हैं। बौद्ध विहारों से 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के, विष्णु मंदिरों के, साई महलों के। 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिर। अगला सवाल 35, राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भैया दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको पता ही है, सिरोही माउंट आबू में है ना। सिरोही माउंट आबू के अंदर, सिरोही माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में रानी सती का मेला, ये गजब सवाल है। रानी सती का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, झुंझुनू में, है ना। तो भैया राइट आंसर है 36 का, झुंझुनू के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान राज्य में गणगौर पर स्त्रियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गणगौर की हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की जो है पूजा अर्चना की जाती है कवारी स्त्रियों के द्वारा और बालिकाओं के द्वारा। तो घूमर, वालर, पणिहारी, नेजा। तो दोस्तों, जो राजस्थान में गणगौर पर जो नृत्य किया जाता है वो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है? तो बताइए कमेंट करके, अमर सिंह रो, हेला, रूटी रानी रो या पद्मनी रो। तो 38 का जो राइट आंसर है तो हेला गीत जो है यहाँ के फेमस हैं। राजस्थान राज्य में मांगलिक अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जब भी कोई मांगलिक कार्य हो राजस्थान के अंदर तो कौन सा नृत्य किया जाएगा? भवई नृत्य, तेरा ताली, घूमर या गैर नृत्य। 39 का आंसर होगा, 39 का जो आंसर है वो घूमर हो जाएगा। अगला सवाल 40, अग्नि नृत्य, जबरदस्त सवाल, पेपर में टपकने वाला सवाल। अग्नि नृत्य का संबंध है दादू पंथियों से, विष्णोई समाज से, जसनाथ संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से। 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा जसनाथ संप्रदाय। सवाल नंबर 41, लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है? मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। अत्यंत महत्वपूर्ण है। 41 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर मीणा जनजाति एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42, किस नृत्य में स्त्रियों पुरुषों को कोड़े से पीटती हैं? ये तो आप बता सकते हैं कि भाई जो है स्त्री के द्वारा पुरुषों को कोड़ों से पीटा जाता है। 42 का राइट आंसर नेजा नृत्य में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है? इन चारों में से। यह भी पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है कि भीलों के द्वारा किया गया नृत्य नहीं है इन चारों में से। गवरी, घूमर, कच्ची घोड़ी, गैर। तो साफ साफ नजर आ रहा है 43 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कच्ची घोड़ी। नेक्स्ट, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे गानू जी, गोदा जी, शंकरलाल, भानु जी। 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भानु जी। आखिरी सवाल, बमरसिया नृत्य, दोस्तों बमरसिया बड़ा ही फेमस, बमरसिया। तो बमरसिया जो है भरतपुर का, अगर आपने नाम सुना हो तो वहाँ का जो है बड़ा ही फेमस ये वाद्य यंत्र भी है, नृत्य भी है, बम गाने भी हैं बमरसिया से। तो चंग, बम, नगाड़ा, ढोलक, बांसुरी। 45 का राइट आंसर बम नगाड़ा को कहा जाता है और ये नगाड़ा वाद्य यंत्र है। ये 45 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस प्रकार के और सवाल पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।
और IIT जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी 45 दिन का ऑफर लेके आया है। मात्र 299 में सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। हजारों रुपए का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 में। आज ही डन करें, रेफरल कोड यूज करें GENUINE10, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन को डन कर दें। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती है, तो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू।